सत्यनारायण की पूजा करो, तुम्हारा धन तुझे फिर। ये दोनों वैश्य समाज श्री सत्यनारायण की पूजा किए और संकल्प लिए कि मैं चल रहा अपने नगर, अब श्री सत्यनारायण की मैं पूजा को जैसे जाते हैं अपने नगर को, अपने दूतों को बोल करके जाओ हमारे नगर में और श्री हमारी पत्नी को अवगत करा दो कि मैं अपने नगर को व्यापार से आया। जैसे पत्नी लीलावती कलावती दोनों ने कथा को सुन रही थी और जैसे सुने मेरे पति देव, कौन आ रहा? मेरा पति। आज नई नई शादी हुई थी और ज्यादा प्रेम था कि मेरे पति आ रहे हैं, तो उन्होंने अब कथा को सुनना छोड़ दिया। कथा भी नहीं सुनी कलावती और प्रसाद को भी नहीं लिया, अपने पति के प्यार में निहल हो गई और था श्री के पति का दर्शन पाना चाहिए। जैसे जाती है उसका पति जो है नाय के साथ जल में डूब गया, नाय के साथ जल में पति डूब गया। पहले सती प्रथा आता था, जब पति नहीं रहता था पत्नी बोली कि मैं जीवित क्या करूंगी। कलावती ने लीलावती के अपने माँ के गोद में अपना सर रख करके और अपने पति देव का खाऊ अपने हृदय पे सीने में लगाया। बोला जब मेरा पति इन्हें मैं जीवित रख के क्या करूंगी, मैं भी अपना प्राण इस नदी में त्याग दूंगी। ऊपर से पहले आकाशवाणी होता था, ये पुत्री तुमने जो श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया है, उन्हीं के क्रोध से तुम्हारा पति जो है मरा नहीं है, अदृश्य हो गया है। तुम जाओ श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करके आओ, तुझे तुम्हारा पति वापस मिलेगा। उन्होंने गया श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया और सब पूरा परिवार मिलकर के सत्यनारायण की कथा सुने और सब दुख भोग करके वैकुंठम तदा गमति तस्कन पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। श्रीमन नारायण। राजा तुंगध्वज के पास 1000 अश्व थे, अश्व माने घोड़ा, 1000 गज थे, गज माने हाथी, 1000 हाथी भी थे। और इसके बाद उस राजा के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। तो जितेंद्रीय राजा थे, कभी किसी से हारे नहीं थे। सभी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रीय होता है। वैसे नहीं, मारिन में सब इंद्रियों को चौथे से प्रजा पालन, प्रजा को कैसे मानते थे? अपने पुत्रों के समान। प्रजा को जितने अपने पुत्र को अपने पुत्र ज्यादा कोई किसी मानता है? कोई मानता है? नहीं मानता। अपने पुत्र ज्यादा। जैसा आदमी के चीज हो सके, जैसे दूसरे मेहरारू अपन लड़किया, अक्सर कैसा बहुत नहीं कहा था, दूसरे मेहरारू अपन लड़किया, अपन मेहरारू कितना मिल गया, लेकिन दूसरे मेहरारू को देखकर जरूर उसका भावना बदल गया। और अपन लड़किया का कानव रहे तब वो बड़ा प्रिय है क्या? दूसरे लड़किया कितना सुंदर रहे, लेकिन अपने लड़के सामने वो लड़के नित ना जाकर, इसे ममता पर कहावत में सत्य है, इसमें कौन संदेह है। तो प्रभु कृपा से राजा थे कि अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, तो दयालु राजा। और जितेंद्रीय कभी किसी के राजा ने, अगर कोई राजा इनके यहाँ चढ़ाई भी करता, 1 साल युद्ध कर सकते थे, इतनी शक्ति थी इनके पास। लेकिन आधा घंटा में इनका सब धन वैभव यह सब नष्ट। इनका मंत्री आता बोलता, राजन आपके राज पे एक दूसरा राजा ने चढ़ाई कर दी, आप सब को नष्ट कर दिया। आपका 1000 जो अश्व था उसको भी लेके चला गया, आपका 1000 गज था हाथी उसको भी लेके चला गया, सब नष्ट हो गया। आपके राज में कुछ नहीं बचा, आपके 100 पुत्र सब नष्ट हो गए। राजा सोचा कि ये आधा घंटे में मेरा पूरा राजपाट नष्ट। जबकि जो ग्वाल प्रसाद लेके गए थे राजा के पास, राजा को घमंड नागा थे, बच्चे तुम मुझे क्या दे रहे हो? मैंने प्रसाद। कहने क्या, भगो यहाँ से। प्रसाद का जो सत्यनारायण के प्रसाद को अवहेलना करता है उसको ऐसे दंड मिलता है। भगवान बहुत नाखुश होते हैं, बहुत बहुत क्रोध आता है भगवान। कथा थोड़ा कम सुनो चलेगा, लेकिन प्रसाद को बिना लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान बहुत क्रोधित होते हैं। तो राजा बोला जब हमारे राज्य में हमारे 100 पुत्र नष्ट हो गए, हमारा संघर्ष संपदा, तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा? उन्होंने बार बार अपने सर को पृथ्वी पे पटकने लगा।
पटकने लगा, बोला मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। आकाशवाणी होती थी पहले, हे राजन, तूने जो श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्यागा है, इसी के कारण तुम्हें ये सब देखने को मिल रहा है। तुम्हारा राजपाट, तुम्हारे पुत्र सब जीवित हैं, सब अदृश्य हुए, मरे कोई नहीं। तुम सत्यनारायण का प्रसाद कथा करो, प्रसाद फिर ग्रहण करके आओ, तुम्हारा धन वैभव मिलेगा। तो राजा तुंगध्वज वालों के साथ गए, सत्यनारायण की कथा को सुने और प्रसाद भी खाए, और धन भी खर्चा किए। उनका धन और उनका पुत्र, उनका अश्व, उनका हाथी घोड़ा जो अदृश्य होगा, सब उन्हें प्राप्त हुआ। और राजा भी सुख भोग करके वैकुंठम तदा गमत।